कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सर्व परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् मनो बुद्धि यावत् भक्ता स्वामेत्या जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अपेक्षा की रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामेत्या जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पाप जो करके जगा इस तरह से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न चोटी न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समेत्या से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय भगवान अपमान लो श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दन वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वसुखम परिपाते यथाराम परम भक्ता से अतीव वेत्या जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम कृष्ण रतियास्तु अधिधर में मति आस्तु भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों बरभागी गीता के तरोकारों मेरे सजनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में और आने का पूरा लाभ उठाइएगा। अब जिद न करो बच्चे, बैठ जाओ बड़े प्रेम पूर्वक। क्रमानुसार आज हम जा रहे हैं 7वें अध्याय की ओर। 7वें अध्याय का सार भगवान करे जो सार संक्षिप्त रूप में वर्णन किया जा रहा है वो हमारे मनों में सदा के लिए बैठ जाए और हम अपने जीवन में एक नया निखार एक नई चमक दमक ले आए। अब 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान जी ने मेरे देवियों एकाग्र हो जाना मेरे सज्जनों, इसमें ज्ञान दिया है। ज्ञान का मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं इनडायरेक्ट नॉलेज, शास्त्र पढ़ के समझ लेना या मेरे जैसे किसी से श्रद्धापूर्वक बैठ करके समझ लेना, ये होता है बौद्धिक ज्ञान। इसे बोलेंगे बेटे बौद्धिक ज्ञान, स्पेकुलेटिव नॉलेज। अच्छा, ये या इसे बोलेंगे प्रोक्ष ज्ञान। ये प्रोक्ष ज्ञान है जो दूसरे से समझ लेना। ये भगवान जी इस अध्याय के अंदर ऐसा ज्ञान देती है, लेकिन साथ ही क्या देती है, जो आपको समझ आई है उसे विज्ञान बनाओ अर्थात अपना लो। अच्छा, जब इसे अपना लिया जाता है तो विज्ञान बन के भगवान के योग्य बना देता है। समझो मेरे देवियों, समझो भगवान ने कितना अच्छा नाम रखा है इस अध्याय का, ज्ञान विज्ञान अर्थात इंडायरेक्ट एंड डायरेक्ट नॉलेज साइड बाय साइड। बहुत सुंदर एकाग्रता पूर्वक कुछ न कुछ समझ लीजिएगा। इस अध्याय में बड़ी निराली ढंग से भगवान ने समझाया है, बड़े निराले क्या ज्ञान दिया है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, कभी लग भूलना, सारी गीता जी का सार है वो। सनर्जन नहीं कुछ भी मेरे
सिवा, नहाए मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, ऐसा दृष्टांत कौन देगा? प्रोया सब कुछ मेरे तार में कि हीरे हो जैसे किसी हार में। बड़ा गजब का दृष्टांत, मेरी जात के सिवा कुछ भी नहीं, और सारे जीव मेरे में इस तरह प्रोए हुए हैं जैसे हम देखते हैं माला में मन के, चाहे मन के रंग के हूं, बहु रंग के मन के हूं, पर धागा तो उनमें एक ही जाएगा। हाँ, इस सिरे से उस सिरे तक एक ही धागा भागता जाता है। इसलिए 84 लाख यूनियों में मेरे भगवान ही तो सारे जीवों में काम कर रही हैं। हाँ, वही तो सर्वव्यापी है। अब ऐसा समझ लेना, क्या मन को में असलियत किसकी है? अंदर धागों की। धागे नहीं मन को जोड़ रखा है। दृष्टांत कितना कमाल का है मेरे देवियों, धागे ही मन को की जान प्राण है, वरना मन का जमीन में पड़ा हुआ हो। अगर भगवान हमारे शरीरों के मन को में ना हो तो शरीर तो हम शमशान में फेंक देती हैं और आग लगा के बिल्कुल उसे राख बना देती हैं। बदलो अपनी विचारधारा, बदलो मेरे पावन कार्तिक मास में आने वालों अहो भाग्यशाली सज्जनों और मेरे धार्मिक भाइयों। महत्ता शरीर की नहीं, महत्ता उसकी है जिसके कारण से शरीर चल रहा है और एक एक कार्य, एक एक अंग अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। महत्ता उसकी है। बदलो अपनी विचारधारा। कार्तिक मास में और भी नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ और आगे निकल चलो। किसकी महत्ता? शरीर की नहीं, जो शरीर को चला रहा है। ना समझ आया तो साथ ही दृष्टांत दिया मेरे भगवान जी ने। महत्ता मनकों की है नहीं, मनकों के बीच में जो धागा जा रहा है, आहा, उसने एक एक मनके को बीच में जोड़ रखा है ना, और हमसे जाप करवा लेती है। अगर धागा ना तो मनके जमीन पे पड़े होती है। शाबाश, कितना गजब का दृष्टांत। सिर्फ ये समझाने के लिए कि महत्ता मन को किया कि धागे की, क्योंकि मन के तो धागे के अधीन है। इस तरह आप अप्लाई करो अपने पर। शरीर की महत्ता है कि आत्मा की, क्योंकि शरीर को आत्मा ही तो चला रही है, वरना तो आत्मा में शरीर को उठा देते हैं। शरीर किसी काम का नहीं। ये ज्ञान हो गया। अब इसको अपना के विज्ञान बना लो। सिर्फ बौद्धिक भी समझना बड़ा जरूरी है। इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग या बौद्धिक ज्ञान बड़ा जरूरी है। इससे नाना प्रकार की शंकाओं का समाधान हो जाता है। शंकाओं का समाधान होता है तो मन की वेवरिंग बंद, मन की भगदौड़ बंद, नाना प्रकार के सवाल एकदम बंद। जब तक हमारी शंकाओं का समाधान हो जाए, मन का बिल्कुल प्रशांत हो जाता है। जैसे प्रकृति में आंधी न चले तो प्रकृति बिल्कुल शांत टिकी हुई नजर आती है। आंधी आके या झंझावात आके हलचल मचा देता है। हाँ, इस तरह अपने जिसके अंदर नाना प्रकार के सवाल, नाना प्रकार की शंकाएं, नाना प्रकार के इधर उधर की बातें उठती हैं, वो फिर ध्यान के काबिल नहीं, जाप के काबिल नहीं, भक्ति के काबिल नहीं, मेरे भगवान के काबिल नहीं। आप जैसे जिन्होंने शंकों का समाधान कर लिया, किस ज्ञान से? परोक्ष ज्ञान से, इनडायरेक्ट नॉलेज से, जिसको मेरे भगवान 7वें अध्याय में कह रहे हैं ज्ञान। जब ऐसा ज्ञान मिल जाता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, फिर मन शांत हो जाता है। अब इस पे अपनाने पर जोर देना, ये निराली जनता बने और भगवान शक्ति दे कि ज्ञान विज्ञान में बदल जाए। बादाम डाल के दूध के अंदर मलाई बीच में डाल के और भी कोई पौष्टिक तत्व डाल करके लाई, अब ये दूध का ज्ञान हो गया। और यदि आपने पी के डिकार मार लिए, उल्टी आ गई तो फिर तो बात खराब हो गई। आपने दूध डाला, पिया और डिकार आ गई, ये हो गया विज्ञान। दूध का विज्ञान, दूध को पी के हजम कर लेना। हाय, गीता का विज्ञान, मेरे जैसों से ज्ञान लेके उसे अपना लेना। समझो नेक जीवो, समझो, इतनी दूर से आप कुर्बानी करके आए हैं। भगवान कहते हैं जीव का कल्याण तब होता है जबकि ज्ञान को विज्ञान में बदले। दूध का देखने का कल्याण थोड़ा, मां गिलास भर के लाई, इसमें कल्याण होगा मेरा? नहीं, जब तक कि हम पी ना ले और पी के हजम ना कर ले, तब तक दूध का लाभ ही क्या, चाहे उसमें कितने पौष्टिक तत्व डाले गए हों। हाँ, ठीक है ना? ठीक है बाबा, ठीक है कि नहीं? है। दूध का लाभ कब हुआ? जब पी के हजम किया। इस तरह भगवान का ज्ञान का लाभ कब हुआ? है कैसे घोर कर जाओगे आगे। गीता पढ़ते हैं पर अपनाते नहीं। ये तो उसी तरह मूर्खता है, दूध को देख लिया और दूध को पिया नहीं, क्या फायदा हुआ दूध को देखने का? हाँ, अपनाओ, अपने मन में रखो 7वें अध्याय का सार। ज्ञान को विज्ञान तक ले चलो, दूध को अपने पेट में ले चलो, हजम करो, भोजन को चबा चबा के खा के हजम करो, तभी तो भोजन पाने का लाभ है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। ठीक है बाबा, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ गीता को पढ़ने से क्या होगा? अगर अपनाया नहीं तो जैसे मानो टेप रिकॉर्डर चल गया, टेप रिकॉर्डर को भी कोई पता नहीं कि मैं क्या बोल गया हूं।
इसे इंसान अपनाया नहीं तो कोई फायदा नहीं। ऐसा अपने मन में रखो, हवा ऐसी गंदी चल रही है कल युग की जीप। अब तो कोई गीता पढ़ता ही नहीं, पढ़ते हैं बस, सिर्फ अपनाते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। धार्मिक शास्त्र पढ़े जाते हैं, सैर भी किए जा रहे हैं और जपजी साहब पढ़े जा रहे हैं। हाय भाई, उनकी में उपदेश है, गीता के एक एक शब्द में उपदेश है। उसको देखकर मैं अपने जीवन में ट्रांसलेट कर रहा हूं, तब जाके लाभ होता है मेरे देवियों, तब जाके लाभ होता है। अपनी गलती को एहसास कीजिए और कभी ना गलती कीजिए। 7वां अध्याय ये जोर दे रहा है, ज्ञान को विज्ञान में बदलो। ऐसा ही होगा प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव सरताज, ओ मेरे मन के राजा, ऐसा ही होगा। ज्ञान को विज्ञान में, नॉलेज को विजडम में। चेंज योर नॉलेज इनटू विजडम, चेंज द नॉलेज इनटू विजडम। वरना नॉलेज का फायदा क्या हुआ? दिमाग सोची हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। जानकारी है लेकिन अपनाया नहीं तो कोई फायदा नहीं। हाँ जी, इसलिए जोर देना आप, यह अध्याय में बिल्कुल ही देवता बना देता है। कब? जब विज्ञान की अवस्था ज्ञान को ले चले, हमारी सेहत बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ा खून पैदा हो जाएगा। कब? जब दूध को हजम कर लिया जाए। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना मेरे बेटे, दूध को हजम कर लिया तभी तो खून बनेगा, तभी तो चेहरा लाल आएगा, तभी तो सेहत आपकी बनेगी। हाँ, देखने से क्या दूध को नहीं भाई, इसी तरह अप्लाई करो। क्या मैं बोल रहा हूं महाराज जी की वाणी तो इससे कल्याण हो जाएगा? नहीं, भगवान ने जोर किस बात पे दिया है, महत्व किस बात का है? जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो है मेरी तालीम पर कारबंद। कारबंद होता है अपनाए हुए, व्यवहारिक रूप दिए हुए, क्रियात्मक रूप दिए हुए। वाह, ये हमारे सरताज, हमारी जिंदगी के रहनुमा, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा इस पे जोर दे रहे हैं। भूलती जा रही है हिंदू जनता। मैं पूरा याद कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जो है मेरी तालीम पर कर्म, जो मेरी शिक्षा को अपनाई जा रहे गए, उसका परिणाम कर्मों के बंधन से आजाद। ऐसे जीव आजाद हो गए। 7वां अध्याय सचमुच हमें जगा देता है, अज्ञानता से जगा देता है, भगवान के रास्ते में चला देता है और भगवान का प्यारा बना देता है। हमारे में एहसास का मादा पैदा हो जाता है, बाबा क्या के करना है क्या और ना करना है क्या। क्योंकि हम कल्याणकामी हैं, हमें पूरी तरह ये एक छोटा सा अध्याय समझा देता है कि क्या क्या करने में मेरा कल्याण है, क्या क्या सुनने में नहीं, क्या क्या करने में। और इस फरमान में तो 7वें अध्याय को 4 चांद नहीं 8 चांद लगा दिए। क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी, मत्ता पत्रम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव, सूत्रे मणि गणा इव। वैसे धागा मणियों के अंदर प्रोया होता है और सारी मणियों के कदर करवा रहा है। इस तरह भगवान की सत्ता इन सारे शरीरों में गए। और हम माता जी कहते, पिताजी कहती हैं, हम कहते हैं मां के कारण से कदर है, भगवान की सत्ता के कारण से कदर। जब ये बात समझ आती है, हो गए हम सारे अंतर्मुखी कि महाराज जी के कारण से ही सबकी कदर है। यही भगवान जी ने समाधि के बाद व्यास जी ने हमें बताया, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कितने गजब की बात। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरे माँ बाप, तुम मेरे सखा हो। कहा तक गिनाओ मेरे दाता, तुम मेरे सब कुछ हो। आखिर में तो कमाल कर दिया मालिक ने, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वही कुर्बान हो, कुर्बान, तुम ही मेरे सब कुछ हो। भाई इसमें आकर के जीव समाधि में बैठ जाता है। जब हमने कहा सर्वम तो अनेक में क्या हो गया? एक। यही हमारी गीता की पुकार है, यही गीता का सार है, गीता की आकाशवाणी यही गए। अनेक में एक, संसार नाम अनेक का है, पर अनेक हुआ कहां से? एक परमात्मा से। जैसे हमारे घर में बहनें हैं, भाई हैं, माँ जी हैं, पर कहां से हुए? पिताजी के ख्याल से। पिताजी ने विचारा है मैं शादी करूं, मेरे बच्ची हो, मेरी ये हो। कितना गृहस्थी हो गई, गृहस्थी बन गई आपका मुर्गी खाना, बिल्कुल मुर्गी खाना। इस तरह सारे संसार के अंदर कितनी चहल पहल किसने की? भगवान ने। तो आपका 7वां अध्याय पुकार के कह रहे, अगर कल्याण चाहते हो तो बस उसको अपने मन में सदा के लिए रख लो। सुनो मेरे सजनों, भगवान को पूरी मात्रा दे दो। भगवान के कारण से सब कुछ, मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि आपने सब कुछ जहान को समझ लिया। गलती नहीं, बड़ी भयानक भूल, एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर। इट इज ब्लंडर। बड़ी भारी भूल को बोलते हैं ब्लंडर। इसी कारण से हम लोग भेजे जाते हैं टाइम टू टाइम। क्या आपको बताया कि जहान सब कुछ नहीं,
बल्कि क्या है, भगवान सब कुछ है। 7वें अध्याय की पुकार, एक छोटी सी घटना सुना दूं मैं आपको। एक बार कबीर जी काशी की ओर जा रहे थे पैदल, रास्ते में उनको प्यास लगी और सामने कुआं भी आ गया और उस पनघट पर कई पानी भर रही थी। तो कबीर जी ने पानी पिया और जरा सुस्ताने के लिए वृक्ष की छाया में खड़े हो गए। कुछ एक माताएं आपस में बात कर रही थी। एक लगा, मेरी बात सुनो, मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, जब भी मैं कोई चीज उनसे मांगती हूं कभी इनकार नहीं करते। ये देखो मेरी नथनी, कितने इसमें शानदार हीरा जड़ा हुआ है और कितनी दूर से चमक रही है, लश्का मारे, ये तो दूर दूर के लश्क मारती है। इतने मेरे पतिदेव हैं, भगवान करे ऐसे अच्छे पतिदेव हर एक को मिले। मेरे नाक को कितनी 4 चांद लग गए। वो बातें बनाने लग गई। बाकी ने कहा, हाँ वाकई ऐसे पतिदेव हर एक क्यों नहीं चाहिए, ये नथी तो बहुत अच्छी है। कबीर जी ने ताड़ी मारी, हंस दिए। अब सब माताएं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या, ये तो कोई भक्त है, भगवान के प्यारे गए और ये हंस रहे हैं। आप नथनी की बात हो गए, बोलो मेरी देवी हो। सजनो भागे मैं कबीर जी के पास गए, महाराज जी आपने हमारी बात सुन के ताड़ी मारी और हंसे। हाँ क्यों, आपकी मूर्खता पर, हमारी मूर्खता पर। हम ये 10 खड़ी हैं, इनमें कोई भी सारी नहीं, सारी एक से एक बढ़कर मूर्ख हो, एक से एक बढ़कर। कोई फर्स्ट क्लास मूर्ख, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई 4th क्लास, कोई 6th क्लास, कोई 10th क्लास। ये सारी मूर्ख है। क्यों, आप ही बताइए, हमने क्या मूर्खाना बात की है? तुम जो नथनी के गुण गा रहे हो इतने, और इतनी देर होगी आपको मेरे पतिदेव अच्छे, नथनी कितनी अच्छी है, इसमें हीरा जटित नथनी है। हाँ आपको नहीं नजर आ रहा, मैं नजर देख लिया, हीरा वाकई बड़ा कीमती होगा, 4 लाख का होगा, इसलिए ये बड़ा अच्छा। हाँ पर तुमने ये नहीं सोचा कि अगर नथनी की इतनी मात्रा है तो जो नथनी नाक में है, नाक है तो नथनी है। जो मैं दे रहा हूं, या भगवान की इस ज्ञान में शक्ति है, और जब इस ज्ञान को अपना लोगे तो विज्ञान में भगवान, विज्ञान में भगवान। समझो मेरी भोली भाली जनता, ज्ञान में शक्ति और विज्ञान में भगवान। इसी ज्यादा जोर विज्ञान में दो, अपनाने में दो, ढालने में दो, जीवन में ढालने। हमारे हिंदुओं में बहुत ही भूल आ गई कि आप गए धर्मस्थान में चले गए, आप ये पावन मार काटते बात है, नई कहानियां सुना देंगे। एक शंकर जी थे, फलाना तो जा रहे थे, तो शंकर जी आज में उतरे तो उन्होंने क्या कहा, तुम इस तरह करो तो कार्तिक मास में इस तरह ये क्या करो, वो पंडित आपको कथा सुना, उसके कपड़े करो, उसे तेल फोड़ के चावल, तो ये दान दो, तो प्रसन्न हो जाएगा, तुम जो कामना करो, ये मतलब ये खुआ जा रहा है, हो मारा जा रहा है, और संसार में फलपान किया जा रहा है। तो शंकर जी ने वादा किया, अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसे ही कर लेंगे, फिर मैं आपको ये कर दूंगा। और इधर हमें बताया जा रहा है नहीं, भगवान का ज्ञान लेके विज्ञानी बन जाओ और अपने जन्म मरण सफल कर लो। कहा हो मेरी दीदी, अपनी डिग्री बना लो मेरी बेटी, अपनी डिग्री बना लो। भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया, शहर के बाहर एकदम एकांत बदल जाओ मेरी बेटी, बदल जाओ। किसमें? बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में। पाकिस्तान हमारी बुद्धि और मन को बदल देती है, उसे बहुत अच्छा बना देते हैं, बहुत सुंदर बना देते हैं। बदल जाओ मेरी बेटी, बदल जाओ मेरे बच्चे। कितनी दूर है भवन, भगवान जानबूझ के दूर बनाएगा। कुर्बानी का कितने ही कुर्बानी करके आए, तो जितनी ज्यादा कुर्बानी उसका ज्यादा फल। ये नियम है, मोर दी सेक्रीफाइस, मोर दी सेक्रीफाइस, मोर दी रिजल्ट। अच्छा, मोर दी प्रॉफिट, मोर दी सेक्रीफाइस, मोर दी प्रॉफिट। ये नियम है इकोनॉमिक्स का। जो जितनी ज्यादा कुर्बानी करेगा उतना ही ज्यादा फल पाएगा। तो मन में पक्का इरादा कर लो। देखो मेरे घर में आज 6ठा स्नान, 5 स्नान चला गया। 6 स्नान आपने पूरे किए, 26 में शुरू किया, 26, 27, 28, 29, 30, आज में अक्टूबर का महीना भी संपूर्ण हो गया। अब अपने आप को देखते जाओ कि मैं अपने आप को बदल दूं भगवान के ज्ञान से। भगवान प्रेरणा मुझे यही गीता जी का साथ सुना दूं, उसकी निचोड़, उसकी करीब आपको दे दूं गीता जी की। सत्य जय की यही करीब है। क्या ज्ञान को विज्ञान में बदलो। ज्ञान यही है कि भगवान से सब कुछ हो रहा है, विज्ञान यही है कि इस ज्ञान को अपना लिया जाए कि नाराज भी एक से अनेक ये है। हाँ, और वही सबकी जान प्राण है, इन्हीं कारण सब कुछ चल रहा है। हमारी आप नजर कहां जाएगी? विज्ञान पर, वो अंदर वाले पर, भगवान पर। जैसे मैंने अभी कवि जी की एक बड़ी शिक्षा पर घटना सुनाई। महत्ता नथनी की नहीं, महत्ता नाक की है। इसी तरह महत्ता शरीर की नहीं, महत्ता उस अंदर भगवान की है।
ये शरीर को चलाई जा रही है, बनाई जा रही है, एक एक अंग अपना अपना काम किए जा रहे थे, उसकी मरता बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से मेरे विचार बदले, बुद्धि का रास्ता बदला और भगवत विचार बन गए, जी मालिक के नजदीक पहुंच गया। तो परमात्मा करे ये महीना सचमुच ही बड़ा इनकलाबी हमारे लिए साबित हो, बहुत ही क्रांतिकारी साबित हो जाए कि हम लोग भगवान के योग्य बन जाए। हम अपने आप को अपने प्रभु के योग्य, भगवान के योग्य बन के क्या करोगे? बार जन्मोगे, मरोगे, बार कानून क्रोधी लोभी बनेंगे, भगवान के प्यारे बन के आप विवेकी बनेंगे, वैरागी बनेंगे और भक्त बनेंगे। और भक्त में आवागम से छुट्टी, फिर तो भगवान किसी मुक्त से करे पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। जब वृत्ति इतनी पवित्र होकर के तलीन होती, फिर आना जाना खत्म, क्योंकि कोई कामना नहीं, वासना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, खास कर राग नहीं और द्वेष नहीं। देखते रहो अपने अंदर कि मैंने यहां आकर के महाराज जी का वाणी सुनकर ही ऐसा बन जाना। शाबाश मेरी देवियों, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्ग, मेरे भाइयों, ठोस रूप में यहां से लाभ लेके चलो, कभी ऐसा बन जाना, विज्ञानी बनना, भगवान को ज्ञान को लेकर मैंने उसे जीवन में उतारना है, अर्थात भगवान की नाज को लेकर मैंने विजडम ले लेनी है, अर्थात दूध को देखते नहीं रह जाना, मैंने पी के हजम करना है। ये ज्ञान मैं आपको पिला रहा हूं, इसे हजम करो, अर्थात एवरीडे लाइफ पे लाओ, ट्रांसलेट करो अपने दैनिक जीवन में, और फिर जीव बन गया। फिर अभी अभी आपने कितनी आहुतियां डाली है, भगवान कितना अपना आर्थिक प्यार प्रकट करते हैं भक्त के लिए। वही गए मेरा भक्त, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, कितनी बार मेरे भगवान इतने प्यार से बोलते जाएंगे। और आखिर में तो वजन कर दिया कि जिसके जीवन में केवल मात्र मैं ही हूं। हर एक अपना अपना उद्देश्य होता है, किसी में मैं बहुत पड़ जाऊं, लेकिन बहुत कमा लूं, कोई कहता मैं फौरन जगह शादी कर लूं। भगवान कहते जिसके सारे ये उद्देश्य छोड़कर नहीं भगवान की जात में समा जाओ, जो मकसूद आना समझ ले मुझे, जिनके मिशन ऑफ लाइफ भगवान जी है। अग्नि कितना प्यार दे रही है, वही भक्त गए सबसे प्यारी मरे, जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य में कल्चर का कीर्ति नहीं बनाया, बल्कि अपने स्टेट को बनाया। लेकिन बाकी वाकई कितनी दूर निकल जाए, वाकई कितना आगे निकल जाए, है कि नहीं है? ऐसे दाना बन जाओ मेरे दीदियों, ऐसे दूरदर्शिता से काम लो मेरे सज्जनों। इसलिए मैं भेजा गया हूं आपको सियाना बनाने के लिए, आपको दूरदर्शी बनाने के लिए, आपको भगवान के चरणों में गिराने के लिए आया हूं। आप बिल्कुल अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं जहान की ओर जाकर। जहान में तो हमने कर्म करने थे, ना कि जहान हमारे जीवन को उद्देश्य बन जाए। उद्देश्य नहीं है, जहान में तो कर्म करना था, उद्देश्य हमारे भगवान बनने चाहिए थे। यही गीता समझाती है। और सारा उपदेश देने के बाद भगवान जी ने यही कहा है, सब कंटे छोड़ और ले मेरी मादा के दामन में मेरी पना। यह सातवें अध्याय का सार, विज्ञानी बनो। अर्थात एक ही रात अनेक बनी बैठी है और अनेक बन के 84 लाख यूनियन नजर आ रही है। अपना अपना काम अपने अपने संस्कारानुसार सारी की जा रही है। जैसे आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं, बाकी अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर यानी एक व्यापक रूप में सारी प्राणी अपना अपना काम कर रही है। लेकिन जैसे हर एक अंग अपना अपना काम करता हुआ, शक्ति एक ही है जो अंग को चला रही है। चाहे अंदर के अंग बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, चाहे बाहर के 10 अंग है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, लेकिन इन सारों के पीछे एक ही शक्ति काम करती है। इसलिए 84 लाख दुनिया के बैकग्राउंड में एक ही आवाज, इसलिए भगवान जी अपना काम कर रहे हैं। ये जान लेने वाला अपनाने पे लग जाता। तो याद रखना, अपने मन को आज बता दो, अपना गए रंग ला गए, छोड़ गए अपने आप को मोड़ गए, छोड़ गए सो मोड़ गए, अपना गए रंग ला गए। सत्य अध्याय का सार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जहो हे नाथ नारायण। हमारी हाथ भी लगा लो प्रभु जी। श्री